हेलो फ्रेंड, मैं आकांक्षा सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे कोड ब्लॉक्स IDE कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं IDE होता क्या है। IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोड ब्लॉक्स IDE कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले अपने ब्राउजर में codeblocks.org ओपन करेंगे। उसके बाद हम लोग डाउनलोड सेक्शन पे जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ डाउनलोड द बाइनरी रिलीज, डाउनलोड द सोर्स कोड ऑप्शंस अवेलेबल है। क्योंकि कोड ब्लॉक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म IDE है, हम लोग इसके सोर्स कोड को भी यूज कर सकते हैं। बट हम लोग अपने सिस्टम में डायरेक्टली इंस्टॉल कर प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, तो हम लोग बाइनरी रिलीज पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास डिफरेंट OS के लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए डाउनलोड करने वाले हैं, तो हम लोग कोड ब्लॉक्स GW सेटअप डाउनलोड करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद विदिन फ्यू सेकेंड ये ऑटो डाउनलोड होने लगता है। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। ये कोड ब्लॉक exe फाइल है जो मेरे सिस्टम में पहले से है। अब देखते हैं इंस्टॉल कैसे करना है। अब इस exe फाइल पे क्लिक करना है। यस, नेक्स्ट, आई एग्री, सेलेक्ट करना है कि हमारा कोड ब्लॉक कहाँ इंस्टॉल होगा। तो मेरा कोड ब्लॉक C प्रोग्राम फाइल्स कोड ब्लॉक्स के अंदर इंस्टॉल होगा। यहाँ पे इंस्टॉल, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मैं नो करूंगी। आप नेक्स्ट करके फिनिश कर देना। जब डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल हो गया है, तो अब हम लोग देखेंगे यूज कैसे करना है। ये कोड ब्लॉक क्लिक कर ओपन करेंगे। यहाँ से हम लोग जाएंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे। यहाँ हम लोग सेलेक्ट करेंगे कंसोल एप्लीकेशन। यूज करने वाले हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं यहाँ C सेलेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइटल, यहाँ पे प्रोजेक्ट को जो भी नाम देने वाले हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं। और यहाँ पे पाथ सेलेक्ट करना है कि हमारा फाइल कहाँ सेव होगा। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ। नेक्स्ट, फिनिश। अब यहाँ एग्जाम्पल के अंदर सोर्सेज के अंदर main.c नाम का एक फाइल बन गया है और इसमें बाय डिफॉल्ट एक कोड भी दिया हुआ है। अब हम लोग जो डेस्कटॉप पे इसको सेव किए थे वहाँ
एक फोल्डर में देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल और मेन नाम का 2 फाइल है, एग्जाम्पल प्रोजेक्ट फाइल एंड मेन सी सोर्स फाइल। ये सोर्स फाइल है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे बिल्ड करते हैं तो इसका जो आउटपुट फाइल है वो उसी फोल्डर में जाकर के सेव हो जाएगा। आप देखिए यहाँ बिन और ऑब्जेक्ट नाम का 2 फोल्डर बना। एक पे जाने के बाद लेवल के अंदर ये एग्जाम्पल नाम का एक exe फाइल बन गया। अब हम लोग इसको रन करते हैं क्योंकि कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। जो यहाँ प्रिंटफ के अंदर लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड वो हमारा आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि मेरे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं था तो ये आउटपुट दिख गया। अगर आप भी सेम प्रोसेस से जा रहे हो, कोई भी कोडिंग पे चेंजेस नहीं किए हो, कोडिंग का कोई एरर नहीं है, फिर भी आप जब बिल्ड करते हो तो वहाँ पे कंपाइलर एरर आता है, तो आप सेटिंग्स पे जाना, कंपाइलर में जाना और यहाँ पे टूल चेंज एग्जीक्यूटेबल्स पे क्लिक करना। और यहाँ पे आप बस ये चेक कर लेना कि आप जहाँ भी आप कोड ब्लॉक इंस्टॉल किए थे, मैंने सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर कोड ब्लॉक इंस्टॉल किया था, मैं वहाँ पे गई, उसके अंदर कोड ब्लॉक के अंदर मेन GW नाम का एक फोल्डर है, उसको सेलेक्ट कर लेना, फिर ओके। फिर आप बस अपने कोड ब्लॉक को एक बार रिस्टार्ट कर लेना और ये आपका कंपाइलर एरर हट जाएगा। आपका प्रोग्राम फिर इजीली रन करने लगेगा। अब देख लिए हैं कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे यूज करते हैं। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो वेल एंड गुड। अगर आपको आईटी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर बनाकर चैनल पे अपलोड करूंगी। थैंक यू।